दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे के बीच वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 8,111 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया और बता दें कि 12:30 बजे तक सदन स्थगित रहने के बाद सभा की कार्रवाई शुरू हुई। शून्यकाल के दौरान विपक्ष एक बार फिर से वेल तक पहुंच गया और सदन के भीतर जमकर नारेबाजी की गई। शीतकालीन सत्र में सदन की कार्रवाई के दौरान महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के मंत्री जोवा मांझी ने कई बिल को सदन पटल पर रखा और इस दौरान झारखंड राज्य दिव्यांगजन अधिकार रूल बुक 2018, झारखंड राज्य माता पिता भरण पोषण और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण नियम 2014 और झारखंड जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड नियम 2017 की प्रति को सभा पटल पर रखा गया। लैंड स्कैम से जुड़े 2 मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई। अमित अग्रवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई से कोर्ट ने किया इनकार। झारखंड हाईकोर्ट में आर्मी जमीन घोटाला मामले से जुड़े 2 अहम लोगों की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। यह 2 याचिका कारोबारी अमित अग्रवाल और विष्णु अग्रवाल से जुड़ा हुआ है। अमित अग्रवाल की जमानत याचिका पर जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट में आंशिक सुनवाई की गई, जहां पर जस्टिस दीपक रोशन ने जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इस याचिका को अन्य सक्षम बेंच में भेजने का निर्देश दिया है। अमित अग्रवाल की जमानत याचिका पर पिछली डेट को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ईडी को पूरक शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था। गढ़वा में पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़। जेजेएमपी के नक्सली के साथ ढेंगुरा टोला नाला के पास गोलीबारी हुई और रंका थाना प्रभारी की बाह को चीरती हुई गोली निकल गई। गढ़वा जिले में नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई और यह मुठभेड़ झारखंड जनमुक्ति परिषद जेजेएमपी और पुलिस के बीच हुई। इस दौरान दोनों ओर से दर्जनों राउंड गोली चली और फिलहाल इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इस मुठभेड़ में रंका थाना प्रभारी शंकर प्रसाद कुशवाहा को गोली लगी और उनके बांह को गोली चीरती हुई निकल गई। गोली लगने के बाद उन्हें गढ़वा अस्पताल लेकर जाया गया, जहां पर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रांची के मेडिका अस्पताल में रेफर किया गया। एक और बड़ी खबर की बात करें तो होमगार्ड बहाली की दौड़ में शामिल युवक की मौत। रनिंग ट्रैक पर दौड़ते हुए गिरा, पुलिसकर्मी ने पहुंचाया अस्पताल, मृत घोषित। होमगार्ड बहाली की दौड़ में शामिल हुए एक युवक की मौत दौड़ने के क्रम में हो गई। शहर के रेणमा स्थित झरना टोला के रहने वाले मनोज तिवारी का बड़ा बेटा विकास तिवारी नौकरी को लेकर परेशान था। पलामू के पुलिस लाइन में होमगार्ड बहाली के लिए हो रहे दौड़ में शामिल हुआ था। दौड़ शुरू हुई और थोड़ी दूरी तय करने के बाद विकास तिवारी रनिंग ट्रैक पर गिर पड़ा। जब वह खुद से नहीं उठ पाया तो मौजूदा पुलिसकर्मी ने उठाया। तत्काल इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहां पर चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। बड़ी खबर, सिर्फ बातों में जाति गणना करवाती है हेमंत सरकार। प्रदीप यादव का बड़ा बयान। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन पूर्व मंत्री और विधायक प्रदीप यादव ने पिछले 5 वर्षों में राज्य में होमगार्ड की बहाली नहीं होने और जातीय गणना नहीं करवाने पर सरकार के रुख का मुद्दा उठाया। विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि राज्य में 5 साल में होमगार्ड की बहाली नहीं होने का मुद्दा सदन में उठाया था, जिसके जवाब में सरकार ने कहा कि 16 जिलों में होमगार्ड की बहाली हो चुकी है और 8 जिलों में प्रक्रिया चल रही है। विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि सरकार पिछले सत्र में जातीय जनगणना पर सहमत हुई थी। तब सरकार का जवाब था कि पहले वह केंद्र से जातीय जनगणना करवाने का अनुरोध करेगी और अगर नहीं हुआ तो राज्य सरकार करवाएगी। और आज सदन में प्रदीप यादव के सवाल के जवाब में कहा गया कि जाति आधारित गणना ग्रामीण विकास विभाग नहीं करवाता, बल्कि यह काम कोई दूसरा विभाग करता है। अगली खबर, बिहार के बाद झारखंड में दिखी है शिक्षकों की नाराजगी। एक मंच पर आ चुके हैं 4 पारा शिक्षक संगठन। बिहार के बाद झारखंड में शिक्षकों की नाराजगी देखी जा रही है। एक और जहां बिहार में बीपीएससी शिक्षकों के इस्तीफे का मामला गरमाया है, वहीं झारखंड में 4 शिक्षक संगठन एक मंच पर आ चुके हैं। अपनी मांग को लेकर झारखंड राज्य के पारा शिक्षक आंदोलन करेंगे और इसमें वेतनमान, ईपीएफ का लाभ एवं अनुकंपा पर नौकरी देने की मांगे शामिल है। सभी शिक्षक 19 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करेंगे। इसमें राज्य भर के पारा शिक्षक शामिल होंगे और वर्ष 2018 के बाद अलग अलग पारा शिक्षक संगठन फिर से एक मंच पर आए हैं। बड़ी खबर, राज्य में गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना लागू हो चुकी है। असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए भी रास्ता साफ हो चुका है। झारखंड में उच्च शिक्षा के विकास के लिए 2023 में कई प्रयास किए गए हैं। इस वर्ष विद्यार्थी को बिना गारंटी लोन देने के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई है। इसके अलावा फ्री कोचिंग और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए झारखंड मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना
एवं एकलव्य प्रशिक्षण योजना लागू की गई। इसके तहत बेरोजगार युवाओं को तैयारी करने के लिए हर माह राशि दी जाएगी। विद्यार्थी के लिए झारखंड सीएम फेलोशिप योजना भी लागू की गई है। वही तकनीकी संस्थान के संचालन के लिए देश के अन्य संस्थान के साथ MOU किया गया है। वही बता दें कि राज्य में 2400 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का रोस्टर जो है क्लियर कर दिया गया है। झारखंड सरकार ने विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय को यूनिट मान लिया है। भाजपा के विधायक अनंत ओझा ने युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के मामले में सरकार को विफल बताया और महागठबंधन की सरकार में युवाओं को न नौकरी मिली और न ही बेरोजगारी भत्ता। ये भी कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के युवाओं से वादाखिलाफी की है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन कार्रवाई हंगामे के बीच देर तक चली और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनंत कुमार ओझा के अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से राज्य में खाली पड़े स्वीकृत रिक्त पदों 2020 से अब तक हुई नियुक्ति और अनुबंध कर्मी से जुड़े प्रश्न उठाए गए। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल की कार्रवाई शुरू होते ही भाजपा विधायकों ने बेल में जमकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि 4 साल तक बोलने नहीं दिया गया, अब 4 मिनट तो बोलने दिया जाए। ये भी कहा कि मुख्यमंत्री की वजह से झारखंड की बदनामी होती है। राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मुख्यमंत्री खुद एजेंसी के समन की अवहेलना करते हैं, जो कि सही नहीं है। उन्हें कानून का पालन करना चाहिए। मुख्यमंत्री खुद कहते फिर रहे कि हर स्थिति के लिए तैयार है। अमर बावरी ने कहा कि ऐसे भाषणों में सरकार को इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए, इस मसले पर बहस करने की आवश्यकता है। ये भी कहा कि यह बात सही है कि धीरज साहू कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन उनके ठिकानों से सैकड़ों करोड़ रुपए बरामद होने के मसले पर इसलिए चर्चा करने की आवश्यकता है क्योंकि वह झारखंड के रहने वाले हैं। बोकारो में NIA और झारखंड ATS की छापेमारी, पूछताछ के बाद जरूरी दस्तावेज साथ ले गई टीम। बोकारो में NIA और झारखंड ATS की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान लोगों से पूछताछ की गई, जिसके बाद टीम जो है वापस लौट गई और टीम अपने साथ जरूरी दस्तावेज भी ले गई है। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब NIA की टीम बोकारो पहुंची है। इससे पहले इसी साल मई महीने में मजदूर संगठन समिति से जुड़े लोगों के यहाँ NIA ने छापेमारी की थी। दिल्ली के बाद अब झारखंड का बुरा हाल, वायु प्रदूषण से बढ़े हैं 30% तक फेफड़े के मरीज। झारखंड में वायु प्रदूषण से लोगों के फेफड़े और भी कमजोर हो रहे। पिछले 15 वर्षों की तुलना में झारखंड में 30% लंग्स कैंसर, अस्थमा के मरीज बढ़े हैं। दिल्ली के बाद अब झारखंड में भी इस तरह के मामले सामने आ रहे। ये बातें फेफड़ा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निशित कुमार ने कही है। साथ ही कहा कि वायु प्रदूषण की वजह से TB मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। इस बीच ऐसे मरीजों के उपचार को लेकर और भी सतर्क रहना आवश्यक है। झारखंड के मेधावी को पढ़ने के लिए 10 लाख रुपए देगी सरकार। परीक्षा में 200 छात्रों को मिली थी सफलता। झारखंड मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत आयोजित मेधा परीक्षा में पूर्वी सिंहभूम के 200 विद्यार्थी को सफलता मिली है। अब इन्हें सरकार की ओर से अगले 4 साल तक लगातार छात्रवृत्ति दी जाएगी। इन 200 विद्यार्थी को अगले 4 साल में करीब 10 लाख रुपए छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाएंगे। और पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री मेधा परीक्षा 18 अगस्त को आयोजित की गई थी। इसमें जिले के हजारों विद्यार्थी शामिल हुए थे और मेधा परीक्षा में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले उन छात्र को शामिल किया गया था जो कि पिछले साल 7वीं कक्षा में थे। अगली खबर, बोकारो में शख्स का जमीन में गड़ा शव बरामद, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। बड़ी खबर बोकारो से, जहां पर चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के फुदनीडी गांव में एक व्यक्ति की हत्या करके जमीन में गाड़ दिया गया। 12 दिसंबर से लापता मृतक के परिजन ने काफी खोजबीन के बाद थाने में लिखित शिकायत की थी। घटना के संबंध में चास मुफस्सिल थाना प्रभारी नागेंद्र यादव ने कहा कि प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत होता है। मामले की जांच की जा रही है। मृतक 12 दिसंबर की शाम से लापता था। मिलकर मुख्यमंत्री ने हजारीबाग वासियों को दी सौगात, कहा कि अबुआ आवास योजना के तहत सभी आवश्यकतामंद को मिलेगी आवास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हजारीबाग में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में 536 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किए और 114 करोड़ की राशि की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री का कार्यक्रम में जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ आलमगीर आलम, मंत्री सत्यनारायण भोक्ता, कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला शामिल थे। बड़ीखबर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार फिर से कहा कि वह भारत में ड्राइवर रहित कारों की अनुमति नहीं देंगे। यह भी कहा कि अगर देश में स्वायत्त वाहन ऑटोनोमस व्हीकल्स लाए गए तो 80 लाख ड्राइवर जो हैं बेरोजगार हो जाएंगे। मोदी सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग संभालने वाले नितिन गडकरी ने बातें कही जब वो IIM नागपुर द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान एक बिजनेस टूडो से बात कर रहे थे।
गडकरी ने कहा कि मैंने अमेरिका में ही कहा था कि मैं किसी भी कीमत पर भारत में ड्राइवर रहित यानी बिना ड्राइवर के कारों की अनुमति नहीं दूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश में बड़ी संख्या में लोग ड्राइवर के रूप में भी काम करते हैं। बड़ीकर मड़ुआ की खेती ने किसानों को बनाया स्वावलंबी, सेहत के साथ बदल रही रामगढ़ की तस्वीर। बता दें कि रामगढ़ में कुपोषण दूर करने और किसानों में आर्थिक खुशहाली लाने को लेकर मड़ुआ की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाने को लेकर जिला अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र माड़ू के द्वारा एक नई पहल की जा रही है। इसके अंतर्गत मड़ुआ खेती को बढ़ावा दिया जा रहा, वहीं कुपोषण मुक्त जिला बनाने का भी प्रयास किया जा रहा। केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर इंद्रजीत प्रजापति ने बताया कि बीते साल जिले में 100 हेक्टेयर भूमि पर मड़ुआ की खेती हुई थी और इस वर्ष इसमें भी अधिक 130 हेक्टेयर क्षेत्र में मड़ुआ की खेती की गई है। बड़ीकर झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भाजपा के विधायक हाथों में तख्तियां लेकर हेमंत सरकार को घेरते नजर आए। एक तरफ भाजपा विधायकों ने सीएम को भेजे जा रहे ईडी के समन को लेकर सवाल उठाए, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के 4 साल के कार्यकाल की सीबीआई जांच करवाने की मांग की है। बता दें कि भाजपा के विधायक बिरंसित नारायण ने राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के आवास से भारी नकदी बरामदगी का मामला उठाया और इसको लेकर भाजपा के विधायक आसन के समक्ष आ गए, तो स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि यह राज्यसभा का विषय है और इसको विधानसभा में हास्यास्पद कार्रवाई नहीं बनाएं।